शाह का बेटा भी बीसीसीआई का मेंबर बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है। अमित शाह जी अपने बेटे से क्यों नहीं कहते हैं बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने की जरूरत नहीं है, तुम भी आकर के पकौड़ा तलो। जिस साथ से इस वक्त मीडिया में तमाम चीजें दिखाई जा रही है कि माननीय राजा भैया जी का समर्थन और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, समाजवादी पार्टी के साथ में है। तो मैं कहना चाहता हूँ माननीय राजा भैया ने अपने यहाँ एक जनसभा बुलाई, सारी अरे मिले न रही तुआ पूरी, अरे बाड़ी गैया रूह कैले कुल सड़वन का दौड़ाए गाजर मूरी। गरीब आदमी का यही बगल में एक परिवार है, सवैत में है। एक मुस्लिम महिला बेचारी थी, मेरे पास भाग के आते कि डॉक्टर साहब हमरे घरे में ना एसी चलत बा, ना हमरे घरे में कूलर चलत बा, लेकिन हमरे यहाँ बिल 25,000 से कम नहीं आवत बा। जब अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई तो आपके यहाँ जो क्रिकेट की जो टीम है वहाँ पे सारे के सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे। सारे पुकार है कि ये कैसे अत्याचार है, देखो तो हर मंडी में हर महंगाई की मार है, देखो तो गठबंधन है। अगर माननीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं 8,500 रुपया प्रत्येक माह उस गरीब आदमी के खाते में खटाखट जाएगा, तो ये क्या कह रहे हैं 4 जून के बाद इनका गठबंधन खटाखट टूट जाएगा। आज ये सरकार जो देख रहे हैं आप लोग वर्तमान में, चाहे यहाँ किसानों की समस्या है, चाहे महिलाओं की समस्या है, हमारे यहाँ की हाथरस की घटना आप देख लीजिए। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हाथरस में क्या हुआ हमारी बहन के साथ में। आप मणिपुर चले जाइए, आज ये वस्त्र की बात करते हैं। मणिपुर में आपने देखा हमारे यहाँ की जो महिलाएं रही हैं, हमारे यहाँ की महिलाओं को वस्त्र तक नसीब नहीं हुआ। तो ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना है साथियों। बस यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आई अपार जनता से बस यही निवेदन है कि इस बार आप सब लोग एकजुट होकर के पीडीए के गठबंधन को मजबूत करिए और यहाँ पर सत्ता शासन और जो तानाशाही है उसको खत्म करने का काम करिए। बस यही अनुरोध करने आया हूँ। बस इसी के साथ साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी संदेश आप सभी को देना चाहता हूँ। जिस तरह से इस वक्त मीडिया में तमाम चीजें दिखाई जा रही है कि माननीय राजा भैया जी का समर्थन और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, समाजवादी पार्टी के साथ में है। तो मैं कहना चाहता हूँ माननीय राजा भैया ने अपने यहाँ एक जनसभा बुलाई सारे कार्यकर्ताओं के, और मैं बताना चाहूंगा आपके इस मीडिया के माध्यम से इतिहास के पन्ने में पहली बार लिखा जाएगा किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करके उनको स्वतंत्र कर दिया। आप जिसको चाहिए उसको मतदान करिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जनसत्ता दल का एक कार्यकर्ता आज पीडीए के साथ में खड़ा हुआ है, युवाओं के साथ में खड़ा हुआ है, महिलाओं के साथ में खड़ा हुआ है, स्टूडेंटों के साथ में खड़ा हुआ है, किसानों के साथ में है। आज आपसे बता रहा हूँ कि अभी हमारे भाई ने एक अपना दुखड़ा रोया है कि क्या बोलते हैं, हम रात भर खेत ताकते हैं, आज नहर आप देख रहे हैं, नहरों में पानी दिखाई नहीं दे रहा है, समरसेबल लगे हुए हैं। आज बिजली का बिल आप देख लीजिए। एक गरीब आदमी का यही बगल में एक परिवार है, सवैत में है। एक मुस्लिम महिला बेचारी थी, मेरे पास भाग के आते कि डॉक्टर साहब हमरे घरे में ना एसी चलत बा, ना हमरे घरे में कूलर चलत बा, लेकिन हमरे यहाँ बिल 25,000 से कम नहीं आवत बा। आप ये बताइए किस तरह से आज ये अत्याचार हो रहा है। आप क्या बोलते हैं, लोगों की शक्ल देख करके मैं विरोध कर रहा हूँ आपके इस मंच से, आपके मीडिया से बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक छेदू चमार को सामने में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन छेदू चमार को उनकी शक्ल देख करके और उनका वस्त्र देख करके जिस तरह से वर्तमान सरकार उनके साथ दुर्व्यवहार की है उसका भी जवाब इनको मिलेगा। और वर्तमान में मैं कहना चाहता हूँ अपने तमाम साथियों से कि जिस तरह से छेदू चमार का वहाँ पे बहिष्कार किया गया, उसी तरह से कौशाम्बी की जनता इस बार वहाँ के वर्तमान सांसद का बहिष्कार करने जा रही है। साथ ही प्रतापगढ़ की जनता भी आप सब देख रहे हैं कि वर्तमान समय में आपके प्रतापगढ़ की सीट एसपी पटेल जी बड़े ही अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं। और आपको बता रहा हूँ उज्जवल रमण सिंह जी, आप यहीं से ले लीजिए जो 400 पार का नारा दे रहे हैं। 4 सीटों के अंतराल में इलाहाबाद प्रतापगढ़ में हम बैठे हैं, इनकी 4 सीट यहीं से माइनस हो गई है। अभी हम पूरे पश्चिम में नहीं गए हैं, पश्चिम में सुपड़ा साफ हो चुका है इनका, और आने वाले समय में अब तो ये रोना गाने लगे। आपसे बताना चाहूंगा नरेंद्र मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं नामांकन करने और उसके बाद वहां पे क्या कहते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं, कहते हैं कि क्या बोलते हैं, जब हमारे यहाँ ईद होता था, जब मैं छोटा था तब तो क्या बोलते हैं, मुसलमान भाइयों के यहाँ से हमारे यहाँ से खाना आता है। लेकिन यही नरेंद्र मोदी जी एक बात कहते हैं कि जब अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई तो आपके यहाँ जो क्रिकेट की जो टीम है वहाँ पे सारे के सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे, सारे मुस्लिम से खिलाड़ी वहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप ये बताइए जातिवाद का काम कौन सरकार कर रही है वर्तमान में? इस वक्त जातिवाद को चरम सीमा कर रही है। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आने वाले 25 तारीख को एकजुट होकर के अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, संविधान को देखते हुए और तमाम ऐसे हमारे मुद्दे हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ का छात्र इस वक्त बेरोजगार घूम रहा है, हमारे यहाँ के युवाओं को ये सरकार कहती है पकौड़ा तलो,
लेकिन अमित शाह का बेटा भी बीसीसीआई का मेंबर बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है। अमित शाह जी अपने बेटे से क्यों नहीं कहते हैं बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने की जरूरत नहीं है, तुम भी आकर के पकौड़ा तलो। क्योंकि साथियों ये सरकार जो है ये सिर्फ शकल और सूरत देख करके, सीरत देख करके राजनीति कर रही है। उनको उनकी शकल और सीरत देख करके पूंजीपतियों को मजबूत करने का काम कर रही है। आज हमारे यहाँ का युवा, हमारे यहाँ का किसान, हमारे यहाँ की जनता जिसको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर आप लोगों ने इस बार पीडीए को समर्थन नहीं किया, अगर संविधान में नहीं बचाया, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप सब अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करा पाओगे, बच्चा आपका पढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि ये सरकार जिस तरह से एक खिलौना खेल हमारे साथ में खेल रही है, हमारे युवाओं के साथ में, छात्रों के साथ में खेल रही है। आप सब देखते हैं प्राथमिक विद्यालय होता है, आज प्राथमिक विद्यालय में आप मिड डे मील दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन बच्चों के कापी किताब के जो व्यवस्थाएं होती हैं वो एग्जाम के काफ़ी देर में बात होती है। और इस सरकार की ऐसे नहीं, एक वक्त था जब हम पढ़ाई करते थे, कक्षा 1 में अगर हम फेल हो गए तो दोबारा हम पढ़ते थे, लेकिन सरकार की ऐसी नहीं कि 1 से लेकर के 8 तक का कोई बच्चा फेल नहीं होगा। अब बताइए, अब अगर हमको हाई स्कूल का एग्जाम देना है, अगर 7वीं 8वीं नहीं पढ़ूंगा तो मैं कैसे पास हो पाऊंगा हाई स्कूल का एग्जाम। तो ये सरकार पूरी तरह से शिक्षा को खत्म कर रही है। बस आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब लोग एकजुट होकर के इस बार पीडीए के प्रत्याशी जहां पर भी चुनाव लड़ रहा है, आप सब लोग उनके सामने वाला बटन दबा के, चाहे हाथ का पंजा हो, चाहे साइकिल का निशान हो, चाहे वहां पे आम आदमी पार्टी का निशान सिंबल हो, चाहे जिस पार्टी का जो गठबंधन में है, आप उसके सामने वाला बटन दबा करके आप पीडीए गठबंधन को मजबूत करने का काम करिए। धन्यवाद। माहौल है सर रैली में? रैली में क्या माहौल है? अरे देख रहे हो क्या माहौल है, कहीं पे जगह थी बैठने की? तो बड़ी भीड़ थी। मैं गाड़ी के नीचे घुस बैठा था। और क्या, कहीं जगह नहीं थी। जगह इतनी थी कि गाड़ी के नीचे बैठे? गाड़ी के नीचे हम घुस गए, जगह ही नहीं थी। फिर क्या? कहाँ से आएंगे? मुकुंदपुर। कहाँ, कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से है 12, 8, 20, 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर। हाँ, गाड़ी के नीचे बैठे थे? गाड़ी के नीचे घुस गए थे भाई, क्या करूँ, कुचल डालते लोग। इतनी भीड़, और क्या इतनी भीड़। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? हम तो यहाँ आए हैं जीतने के लिए। हाँ, तो जीत जाएंगे? हम जीतने के लिए आए हैं। हमारा हृदय कहता है कि हम जीतेंगे। समझे नहीं? ये हार गए तो ये प्रभु की महिमा है, और बाकी जीतने के लिए हम लोग आए हैं। क्या माहौल? अच्छा, गाना सुनाते हैं? सुना दीजिए गाना। जनता बेरोजगार है, जनता बेरोजगार है, अरे ये कैसी सरकार है। देखो तो हर मंडी में महंगाई की मार है, देखो तो हर मंडी में महंगाई की मार है। नौकरी की वैकेंसी आई, बच्चे सब थे ज्ञानी, बच्चे सब थे ज्ञानी। रिजल्ट से पहले पर्चा लीक है, कैसी है बेईमानी, ये कैसी है बेईमानी। बड़ा अंधकार है, ये कैसे भ्रष्टाचार है। देखो तो हर मंडी में महंगाई की मार है। खेतों में हरियाली आई, खेतों में हरियाली आई, सांड चरे मनमानी, सांड चरे मनमानी। खेतों में हरियाली आई, सांड चरे मनमानी। भूखे पेट न हुई है पूजा, मिले न दाना पानी, है मिले न दाना पानी। सपा की पुकार है कि ये कैसे अत्याचार है। देखो तो हर मंडी में हर महंगाई की मार है। देखो तो डीजल और पेट्रोल महंगा, बहुत बड़ी बा मुश्किल। डीजल और पेट्रोल महंगा, बहुत बड़ी बा मुश्किल। अरे घरे धरा फिटिया बेटवा, चलावा जोर से साइकिल, नैया मजेदार है, जनता खेवन हार है। देखो तो हर मंडी में महंगाई की मार है। क्या गजब का आपका सुर लय है। आप गायक हैं क्या? नहीं, गायक तो नहीं है, लेकिन कभी कभी सम्मेलन में, रैली में लोग बुला लेते हैं, चला जाता हूँ। जैसी बारी आई तो मैं का रुख ही घूम गया। हाँ, तो मैं भी लंबा लेट गया। अच्छा, आपने शायर बना दिया। हालातों ने शायर बना दिया। पीडीए के घायल शेर हैं ये सब। क्यों और बोलना क्या आप सुनना चाहते हो? बिल्कुल सुनाइए। अरे लाइए फिर एक और।
हाय हाय रे मजबूरी, हाय हाय रे मजबूरी, हाय हाय। टाठी से दाल भाई दूरी, नील गाय और साल देवता सारी फसल चर जाए। टाठी से दाल भाई दूरी, रात अंधेरी लाठी लेके धावे कुल परिवार, रात अंधेरी लाठी लेके धावे कुल परिवार, किसान की आय न दूनी भैली, कहाँ गई सरकार, अरे कहाँ गई सरकार। हाय हाय गाजर मूरी, अरे मिलै न रही तुआ पूरी, हाय हाय गाजर मूरी, अरे मिलै न रही तुआ पूरी, अरे बाड़ी गैया रुख कैले कुल सड़वन का दौड़ाए। हाय हाय गाजर मूरी, हाय हाय रे मजबूरी, टाठी से दाल भाई दूरी। दाल दूरी होगी और का 150 रुपया किलो रहती दाल। दाल दूरी होगी 170 रुपए किलो। और का और सुनाओ। आप दाल नहीं खाते हैं क्या? हम पत्रकारों का हाल न पूछिए। बस आप नहीं सुनाना चाहते हैं? है तो बहुत कुछ। एक छोड़ तू पत्रकार भारी है, डिमांड मुझे पे कह देबे को। नहीं, भारी डिमांड पे पत्रकार लोगों की भारी डिमांड। एक और नहीं हो गया। एक और दादा, आप लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? जो पहले वाला था, जो पहले वाला सुनाया आप नहीं सुना तो एक बार जनता सुनना चाहती है कि नहीं सुनना चाहती है? देखिए